औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ समझने के लिए जो सिलसिला शुरू किया था वो जारी है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान सिर्फ इसलिए नाज़िल नहीं किया कि हम उसकी तिलावत करके सवाब कमाते रहें या घर में रख के बरकत हासिल करते रहें या उसे याद करके 70 लोगों की बख्शिश का एहतमाम करते फिरें। कुरान के नुज़ूल का जो मकसद था वो था हिदायत का हुसूल, कि कुरान को पढ़ें और उससे हिदायत हासिल करें, उसकी तालीमात पे अमल करें और उसको दुनिया में नाफिज करें। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें कुरान पाक को समझना जरूरी है कि हम उसे समझेंगे तो उस पर अमल करेंगे और आगे चलेंगे। तो आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 से लेके 39 तक का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पढ़ेंगे। इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उन वाक़यात का जिक्र है। तो ये मशहूर वाक़यात हैं, सबको मालूम है, इनमें बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। तो अल्लाह पाक अपनी कलाम पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकत, और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह पाक कहता है कि या रसूल, याद कीजिए वो वक्त जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्द खलीफा, जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा? कालू अतजअलु फीहा, फरिश्तों ने कहा अतजअलु फीहा, क्या तू वहां बनाएगा? अतजअलु, वहां तू बनाएगा, फीहा उसमें, अतजअलु क्या तू बनाएगा, फीहा उस शख्स को, मैं युफ्सिदु फीहा जो वहां फसाद फैलाएगा, व युस्फिकु दिमा और खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका और हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका तेरे हम्द के साथ, व नुक़द्दिस लक और तेरी नुक़द्दिसु लक और तेरी तकदीस बयान करते हैं, तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। कावला इन्नी आलमु मा ला तालमून, उसने कहा मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। मतलब ये कि जिस वक्त अल्लाह पाक ने ये इरादा फरमाया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा आदम अलैहिस्सलाम को बनाऊं, तो फरिश्तों को इतला दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने लगा हूं। तो फरिश्ते जो हैं वो पुराने खिदमतगार थे, पुराने खिदमत गुजार थे। उन्होंने कहा कि हम हैं ना, हाँ मैं हूं ना। तो फरिश्तों ने भी यही कहा कि या अल्लाह, हम हैं ना तेरे खिदमतगार, किसी नए खिदमतगार की क्या जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने भी हैरत का इजहार किया। तो अल्लाह पाक ने आगे क्या फरमाया? कावला इन्नी आलमु मा ला तालमून, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों को चुप करा दिया। अब इसके बाद एक इम्तिहान हुआ और उस इम्तिहान में फरिश्ते जो है नाकाम हो गए और आदम अलैहिस्सलाम जो है वो कामयाब हो गए। कि कुछ अशिया के नाम थे, कुछ चीजों के, कुछ हस्तियों के नाम थे जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखा दिए। और फिर फरिश्तों से उनके नाम पूछे तो फरिश्ते वो नाम न बता सके। मुख्तलिफ तफासीर और मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ चीज़ों के नामों का तज़किरा है। तो इल्मुल अस्मा जो है ये अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया। तो ये काफ़ी तफसीली बहस है और हर मसलक में, हर फिरके में, हर आलम ने अपनी जो है यहाँ पे बात की है। तो बहरहाल वह अल्लामा, अल्लाह ने इल्म दिया आदम को अल अस्मा कुल्लहा, सब के नामों का, तमाम नामों का इल्म दे दिया। सुम्मा आरदहुम अलल मलाइका, और फिर उन चीजों को जिनके नाम थे यानी जो मुसम्मा थे उनको फरिश्तों के सामने पेश किया। फकाला, और उनसे क्या कहा? अम्बियाउनी, मुझे बता दो, बेअस्माए हाउलाए, इनके नाम मुझे बता दो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नामों का इल्म दिया और फिर जिनके वो नाम थे उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा इनके नाम बताओ। तो अगर सच्चे हो तो इनके नाम बताओ, क्यों? तुम तो पुराने खिदमतगार हो, तुम तो सबको जानते हो।
तो इनके नाम बता दो। क़ालू, तो फरिश्तों ने क्या कहा, सुबहानका, ऐ परवरदिगार तू पाक है, सुबहानका ला इल्म लना, हमें इसका कोई इल्म नहीं, हम इसके बारे में नहीं जानते, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो तूने हमें इल्म दिया है, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। तो ये कमाल की आयत है जिसमें अल्लाह पाक ने अपने इल्म और हिकमत का जिक्र किया और फरिश्तों से तस्लीम करवाया कि फरिश्तों ने फौरन अपनी हार तस्लीम कर ली, कोई एतराज नहीं किया, कोई कटहुज्जती नहीं की। इसके बाद अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा कि काला या आदम हो, आदम अम्बे हिम बे इस्माए हिम, उन्हें इनके ये नाम बता दो। फलम्मा अम्बाहुम, जब उन्हें बता दिए, फलम्मा अम्बाहुम, जब उन्होंने बता दिए, बे इस्माए हिम, वो नाम। काला, तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अलम अकुल लकुम, क्या मैं तुम्हें नहीं कहता था, इन्नी आलम हो गैबस समावात वल अर्द, कि मैं आसमानों और जमीन का गैब जानता हूँ। वालम मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। मतलब ये कि आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को वो नाम बता दिए। अब कुछ तफासिर में ये लिखा है कि वो रोजमर्रा अशिया के नाम थे, और कुछ जो अहले मोहब्बत हैं वो ये लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाक आल के जो अफराद थे उनके वो नाम थे जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए और उनकी पहचान करवाई गई। तो काला, तो अल्लाह जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से क्या कहा कि मैं कहता नहीं था कि मैं गैब जानता हूं जो आसमानों में छुपा है और जो जमीन में छुपा है, नहीं मुझे सारे वो गैब का इल्म है। तो आलम मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम जाहिर करते हो मैं भी जानता हूं, और जो तुम छुपा के रखते हो मैं उसे भी जानता हूं। और आगे देखिए, अब यहाँ आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाने का हुक्म है। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति, और जब हमने फरिश्तों से कहा, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति, और जब हमने फरिश्तों से कहा, जदू ले आदम, आदम को सजदा करो, और सजदू इल्ला इबलीसा, और उन्होंने सजदा किया मगर इबलीस ने नहीं किया, सिवाय इबलीस के। अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया, गुरूर किया, वकान मिनल काफिरीन, और वो काफिर हो गया। यानी फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ, फरिश्तों ने सजदा किया, और सजदल मलाइकत कुल्लुहुम अजमाउन। ये बाकी सूरतों में भी ये वाकया मौजूद है, तो अपनी अपनी जगह पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जितना है वो हम डिस्कस करने लगे हैं कि जब फरिश्तों से अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया। इब्लीस जो है शैतान, जो कौम जिन्नात में से था लेकिन फरिश्तों में बूदोबाश रखता था, उसने इनकार कर दिया। अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, और गुरूर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिर हो गया। आगे ये सूरत क़ाफ में और दूसरी सूरतों में ये तफसीली वाकया भी बयान है, ये अपने मकामात पर इसकी शरह की जाएगी। तो इब्लीस ने इनकार किया और काफिर हो गया। तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, वकुल्ना या आदम, और हमने कहा ऐ आदम, स्कुन, क़याम कर, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता, तू व ज़ौजुका, और तेरी बीवी, अल जन्ना, जन्नत में ठहरो। यानी आदम और आपकी बीवी अम्मा हव्वा जो हैं वो कहाँ ठहरे, जन्नत में ठहरे। वकुला, और खाएं, मिनहा, मिनहा, यहाँ से खाओ, क्या खाओ, रगदन, जी भर के, ऐसा ऐसो शेतोमा, जहां से चाहो खाओ, लेकिन वला तकरबा हाज़िही शजरा, लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो जालिमों में से हो जाओगे। यानी जन्नत में ठहराया और कहा जो चाहो यहां से जी भर के खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास नहीं जाना। ये जो सामने दरख्त है इस दरख्त के पास नहीं जाना। तो अब वो दरख्त कौन सा था, इस पर भी तवील बहसें मौजूद हैं। वैसे इस्लाम में ज्यादातर उसे गंदम का दरख्त कहा गया है और ईसाइयत में उसको जो है सेब का दरख्त कहा गया है। तो मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ, तो बहरहाल जन्नत के दरख्तों में से कोई दरख्त था, तो उससे मना किया अल्लाह ने। लेकिन फाज़ल्लहुम शैतानो, शैतान ने उन्हें गुमराह किया, फुसला दिया, यानी भटका दिया, उन्हें अपने रास्ते से जो है हटा दिया, लग़ज़िश दी। तो
फ़अख़रजहुमा, बस उन्हें निकाल दिया, मिम्मा काना फी है, जो फी है जिसमें वो थे, तो जन्नत से उन्हें निकाल दिया। यानी आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान की तरगीब में आकर या जैसे भी समझें वो फल खा लिया, उस दरख्त से खा लिया, और इसके बाद अल्लाह पाक ने वहां से निकलने का हुक्म दिया। वकुलना, और हमने क्या कहा, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, बेतू उतरो नीचे, वकुलना बेतू, और हमने कहा उतरो, बाज़ुकुम लिबाज़िन उदुव्वुन, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। यानी आदम और इब्लीस जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और एक मुकर्रर मुद्दत तक तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना भी है और साजो सामान भी है। मुस्तक़र्रुन ठिकाना, मताउन रोजी रोटी, यानी वहां पे तुम्हारा ठिकाना और सामान जो है अब जमीन पे है। यानी जब आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से खा लिया तो अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत से निकलने का हुक्म दिया और कहा कि अब तुम्हारी आपस में दुश्मनी है, अब तुमने कुछ अरसा जमीन में रहना है। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी खता पे, गलती पे, जो भी उसे कहें आप, लग़ज़िश पे अल्लाह पाक के हुजूर तौबा करते हैं। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो अल्लाह ने, तो आदम ने अल्लाह से कुछ कलिमात सीखे। फताबा अलैह, तो उनकी वजह से तौबा की, तो उनसे तौबा की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, फताबा अलैह, तो उसने तौबा की, अल्लाह ने कबूल की। फताबा अलैह, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली उन कलिमात के सदके। उन कलिमात के बारे में कुरान में मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने मिलकर दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ परवरदिगार हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है। व इन लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तूने हमें बख्शिश न की और हम पे रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बख्श दिया। और हदीस में ये रिवायात मिलती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा देखा और अल्लाह पाक को उनके नाम के वसीले से दरख्वास्त की, दुआ की, तो अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल की और आदम अलैहिस्सलाम को माफ कर दिया। अब आगे देखें, ये तौबा कबूल करने के बाद, इन मामलात के बाद क्या हुक्म हुआ, कुल नहबितु मिनहा जमीयन, कुलना, तो हमने कहा उतरो नीचे, मिनहा यहाँ से, जमीयन सब के सब, फ़इम्मा, बस जब यातियन्नकुम तुम्हारे पास आए, मिन्नी हुदन मेरी तरफ से हिदायत, फमन तबिअ हुदाया, तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। मतलब ये कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल के जब जमीन पे भेजा तो क्या कहा, कुल नहबितु मिनहा, यहाँ से उतरो, जमीयन सब के सब, यानी आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा को उतारा वहां से। और फिर क्या कहा, जब मेरी हिदायत आए, फमन तबिअ हुदाया, तो जिसने मेरी हिदायत पर अमल किया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। लेकिन वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयात को झुठलाया, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, तो ये लोग दोज़खी हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। मतलब ये जो काफिर हैं, जिन्होंने आयात का इनकार किया, वो जहन्नुम में जाएंगे, दोज़खी हैं, हमेशा उसमें रहेंगे, और जिन्होंने कबूल किया वो जन्नत में जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इनकार करने वाला ना बनाए बल्कि इकरार करने वाला बनाए, और कुरान को रखने वाला ना बनाए बल्कि उस पर अमल करने वाला बनाए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।